दोस्तों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, तुलसीकृत रामायण में तुलसी जी महाराज ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। अर्थात जहाँ सुमति है, जहाँ सामंजस्य है, जहाँ एक दूसरे का आदर है, वहाँ तमाम तरीके की संपत्तियाँ होती हैं, तमाम तरीके की समृद्धता होती है, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक। दूसरी तरफ जहाँ कुमत होती है, वहाँ पर तमाम तरीके की विविधाएँ होती हैं, तमाम समस्याएं होती हैं, दरिद्रता होती है, एक दूसरे का जहाँ आदर नहीं होता है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है, होती जाती है। इस बात को और गहराई से व्याख्यात तरीके से समझने के लिए शिव पार्वती की एक कथा के माध्यम से समझाना चाहेंगे। एक बार पार्वती और शंकर जी की आपस में वार्ता होती है। पार्वती जी ने शंकर जी पे आरोप लगाया कि आप उन लोगों को परेशान करते हैं जो परेशान हैं, उनकी मदद आप नहीं करते हैं, उनको उबारते नहीं हैं। शंकर जी ने कहा ऐसा नहीं है, उनकी मदद की ही नहीं जा सकती, वो मदद लेंगे ही नहीं। पार्वती जी ने कहा ऐसा नहीं है, आप चलिए, एक परिवार है जहाँ पति है, पत्नी है और बेटा है छोटा, इनके बीच में सामंजस्य नहीं है, कुमत है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, आदर नहीं है। उस परिवार में शंकर जी और पार्वती जी जाती हैं। शंकर जी ने कहा आप लोग को 3 वरदान मिलेगा, तीनों लोग को आप अपना वरदान मांग लीजिए। औरत चहक जाती है, चहकने लगती है, बहुत खुश हो जाती है। उसने अपने वरदान को कहा प्रभु जी हमको पहले दे दीजिए। कहा बिल्कुल, आप अपना वरदान लीजिए, मांगिए, आपका क्या वरदान है, क्या चाहती हैं आप। उसने कहा आप हमें एक सुंदर 16 साल की कन्या बना दीजिए। शंकर जी ने कहा तथास्तु। और तुरंत एक सुंदर कन्या बन के प्रकट हो गई। अब उसके पति के मन में एक ईर्ष्या बहुत ज़बरदस्त प्रकट हुई। उसको इस बात को देखा नहीं जा रहा है। शंकर जी ने कहा आप अपना वरदान मांगिए। उसने कहा जी प्रभु जी। उसने कहा प्रभु जी हमारी पत्नी एक छछूदर बन जाए। शंकर जी ने कहा तथास्तु। वो एक छछूदर बन गई। अब उसका जो बेटा है रोने लगा। शंकर जी ने कहा बेटा आपको भी एक वरदान है, आप उसे मांग लीजिए। और रोते हुए कहा प्रभु जी हमारी माँ जैसी थी वैसी बना दीजिए। शंकर जी ने कहा तथास्तु। अब तीनों लोग यथास्थिति में आ गए, जैसे थे वैसे रह गए। 3 वरदान खराब हो गए, उसका कोई मतलब नहीं रहा, उनकी दरिद्रता जैसी कि तैसी रह गई। शंकर जी ने कहा देखा, इनको दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इनके मन में एक दूसरे के प्रति आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, कुमति है। तो पार्वती जी ने कहा मान लिया। फिर एक दूसरे परिवार में शंकर जी लिवा के पार्वती जी को जाते हैं। देखिए उस परिवार में उस जब से बहू आई है तब से उस परिवार में बहुत सुमति है, वो गृहिणी है। उस परिवार में पति होता है, पत्नी होती है और उस पति की माँ होती है और जिसकी आंखें नहीं होती हैं, आंख से अंधी होती है। काफ़ी परेशान परिवार है अपने पूर्वाग्रह के कारण, लेकिन समय पूरा हो चुका है। उसके परिवार में एक सामंजस्य बनाने के लिए बहू आ गई है। बहुत अच्छा सामंजस्य चल रहा है, एक दूसरे के प्रति बहुत आदर है। बेटे का माँ के प्रति पहले से बहुत आदर था। शंकर जी और पार्वती जी उस परिवार में जाते हैं। शंकर जी ने कहा आपको एक वरदान दिया जाता है, आप मांग लीजिए। तो पति इस बात को सुन के बहुत खुश हुआ। उसके मन में विचार आया माँ की आंखें मांग लें, क्योंकि माँ के प्रति उसका बहुत स्नेह था। तो फिर सोचा पत्नी से सलाह ले लेते हैं। तो उसने पत्नी से पूछा एक वरदान मिल रहा है, प्रभु दे रहे हैं,
तो क्या किया जाना चाहिए? माँ की आंखें मांग लें या और कुछ आप सलाह दोगी? तो उस गृहिणी ने विचार किया कि ऐसा करिए, एक वरदान आप मांग लीजिए। क्योंकि उसके पास संतान भी नहीं थी, उसने कहा, मेरी माँ मेरे बेटे को चांदी के कटोरे में सोने के चम्मच से मेरे महल के ऊपर सोने के पालने में बैठकर खीर खिलाए। इस तरह की सलाह उसकी पत्नी ने दिया और इस वरदान में सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई। और उसने इसी वरदान को शंकर जी से मांगा कि मेरी माँ मेरे बेटे को पालने में, सोने के पालने में, चांदी के कटोरे में सोने के चम्मच से खीर खिलाए। अब सारी चीज़ें एक ही वरदान में सही हो जा रही हैं। तो इस वरदान को शंकर जी से उसने मांग लिया और शंकर जी ने कह दिया तथास्तु। और वो परिवार उसी दिन से समृद्धता की तरफ बढ़ने लगा और कुछ ही दिनों में जाते जाते सब कुछ उसके पास हो गया, क्योंकि उसके पास सुमति आ गई थी। सुमति थी, उसके घर में एक लक्ष्मी आ गई जिसने एक सही सलाह दिया, जिसकी वजह से वो परिवार एक समृद्ध परिवार बन गया और हर तरीके की समृद्धता वहाँ आ गई। दोस्तों, कहने का मतलब ये जो विचार है, ये जो सोच है, अगर ये सकारात्मक है, सामंजस्य है और एक दूसरे का आदर है, तो उस परिवार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो सकती। वहाँ भरपूर तरीके से समृद्धता आएगी। ऐसा हमारी रामायण की बात अर्थात आस्था की बात है और ये पूरी तरीके से वैज्ञानिक तरीके से भी प्रमाणित है। तो अपने को, अपने परिवार में जहाँ तक संभव कोशिश ये होनी चाहिए कि वहाँ सामंजस्य बैठाया जाए, सामंजस्य बनाया जाए, ताकि किसी प्रकार का कोई विरोध न हो, एक दूसरे का आदर हो, छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया जाए जिसका कोई मतलब नहीं होता। कभी कभी छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बातें बन जाती हैं। जब तक सामंजस्य नहीं होगा, एडजस्टमेंट नहीं होगा, तब तक कोई चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। सामंजस्य अर्थात एडजस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा शब्द है जिसकी भरपूर ज़रूरत होती है एक परिवार को आगे चलाने में, अगर सही से चलाना है तो इस बात को गोस्वामी तुलसी जी महाराज ने बहुत तरीके से समझाया है और इसको समझने की बहुत ज़रूरत है, इसको पालन करने की बहुत ज़रूरत है, आत्मसात करने की ज़रूरत है, इसको हमेशा याद रखने की ज़रूरत है, ताकि किसी प्रकार का कलह न उत्पन्न हो, परिवार में एक सामंजस्य बना रहे और सौहार्द बना रहे, एक दूसरे का आदर बना रहे, तो वो परिवार दिन दुगना रात चौगुना प्रगति करेगा। ऐसा प्रभु की कृपा की वजह से है, या कह लें एक साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रमाणिक बात है कि सोच से ही सब कुछ होता है। जैसी सोच बनेगी वैसी चीज़ें हमारे पास आकर्षित होती जाएंगी, उन्हीं चीज़ों को हम आकर्षित करते जाएंगे और वैसी स्थितियां बनती जाएंगी। इस वजह हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा देखें, अच्छा बोलें तो अच्छा होगा। यह अकाट्य सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।